बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश रहें, आबाद रहें, पाक परवरदिगार आलम मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आप सबके रोज़ी में बरकत और इजाफ़ा अता करे। आज जो मैं वीडियो आपसे शेयर करने लगी वो है मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में ढाबा स्टाइल चना दाल बनाने की। ये चना दाल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 3 पाव के करीब चना दाल लेके मैंने उसको साफ़ करके अच्छी तरीके से धोया है और इसको मैंने भिगो कर ओवरनाइट रख दिया था, क्योंकि अभी सुबह के 6 बजे हैं तो मैं ये भी बनाने लगी हूँ, तो इसलिए मैंने रात को इसको भिगो के रख दिया था। साथ में जो मसाला जात हैं वो कुछ ज़्यादा नहीं है, बस सिंपल से हैं। हल्दी, नमक और सूखी मिर्च और साथ में ये सूखी मेथी मैंने ली है। इन तमाम मसालों को आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले लेना है। प्याज फ्राई होने के लिए रख दिया है, जिसमें ये मैंने कलौंजी भी शामिल कर दी है और आप चाहें तो और मर्ज़ी के मुताबिक इसमें कलौंजी ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे हाफ़ टी स्पून ली है। कलौंजी से इसका बहुत ज़्यादा मज़ा आता है और हर खाने में अगर हम कलौंजी को शामिल कर लें तो खाने में मज़ा ही दुबाला हो जाता है। यहाँ प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। अब इसको मैं और ज़्यादा नहीं फ्राई करूँगी, क्योंकि हमें बस इतना ही कलर देना है प्याज को। अब इसमें तमाम मसाला जात मैं शामिल कर देती हूँ। देखें, सूखी मिर्च, नमक, हल्दी और कसूरी मेथी, इनको हम 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और फिर मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगी। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी शामिल कर दिया है। अब इसको मैं 5 मिनट तक भूनूंगी ताकि ये प्याज इसमें गल जाए। ये देखें, आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल नहीं किया। ये मैं ढाबा स्टाइल की दाल बना रही हूँ। सिर्फ प्याज फ्राई करने के बाद इसमें मैंने तमाम मसालेदार शामिल कर दिए हैं, तो ये बहुत मज़ेदार दाल बनती है बगैर अदरक लहसुन के। क्योंकि जिनके पास अगर ये चीज़ें मैसर ना हो तो फिर वो इस तरीके से भी ये चीज़ बना सकते हैं। मसाला देखें कितने अच्छे तरीके से तैयार हो गया है। अब मैं इसमें दाल शामिल करूँगी। देखें, मसाला हमारा ये वाला बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, क्योंकि इसमें हमने अदरक लहसुन टमाटर वगैरह कुछ भी नहीं डाला है। ये दाल शामिल कर दी, इसको हम 5 मिनट तक भूनेंगे। देखें, ये बहुत मज़ेदार ढाबा स्टाइल जो है ना फ्राई चना दाल बनती है। जिसको झटपट बनाना हो तो वो कुकर में ये आसानी से जल्दी बना सकता है। ये देखें, बहुत ज़बरदस्त ये दाल बनती है। दाल को देखेंगे मैंने तकरीबन 5 से 10 मिनट भून दिया है। ऑयल जो है वो अलग होता जा रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको गलाने के लिए इतना पानी शामिल करूँगी कि इससे ये दाल गल जाए, क्योंकि हमने इसको खुश्क दाल रखना है। तो ये फ्राई दाल जो है हमारी बहुत अच्छी मज़ेदार बनेगी। अब इसके लिए मैं यहाँ पे 2 कप के करीब जो है पानी शामिल करूँगी और इसको हल्की आंच पर हम गलने के लिए रख देंगे। देखें क्या खूबसूरत कलर आया है, ऑयल अलग हो गया है। तो ये देखें, इसमें थोड़ा सा और पानी शामिल करूँगी। ये दाल जो हमने ओवरनाइट भिगो के रखी हुई थी, तो इसलिए ये बहुत जल्दी तैयार हो जाएगी। ये देखें, बस अब इसको हम ढक्कन दे के रख देंगे। देखिए, यहाँ देखिए जी, हमारी दाल चना जो है फ्राई वो बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है और इसमें ये हल्का सा पानी आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने ये भी खुश करना है, लेकिन यहाँ पे इस स्टेज पे मैंने दाल जब गल चुकी है तो मैंने यहाँ पे इमली का पानी निकाल के रखा हुआ है। साथ में मैंने हरी मिर्चें भी शामिल की हैं, तो ये भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी ताकि ये पानी भी दाल क्योंकि गल चुकी है। अगर पहले मैं इमली का पानी शामिल कर दी तो दाल में गलना नहीं था खटाई की वजह से। तो अब मैंने इसमें ये पानी शामिल कर दिया क्योंकि दाल गल चुकी है। इसको मैं अब खुश करूँगी और इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए हम ढककर रख देंगे ताकि इसका पानी जो है वो अच्छी तरीके से खुश्क हो जाए और ये खट्टी सी फ्राई दाल हमारी तैयार हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह जी, देखिए हमारी दाल फ्राई बिल्कुल रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छे तरीके से गल चुकी है। ये आपको जो पानी नज़र आ रहा होगा मैं ये भी अभी खुश कर दूँगी। और ये देखें माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है, खुशबू बहुत ज़बरदस्त आ रही है। हमें इसमें ज़्यादा मसाला जात की इतनी नीड नहीं है कि हम कहें जी बहुत ज़्यादा टमाटर अदरक लहसुन वगैरह सब शामिल करेंगे तो इससे बनेगी। आप इसी तरीके से भी ट्राई करके देखें। अब यहाँ पे इस स्टेज पर मैंने यहाँ पे धनिया और ये पिसा हुआ गर्म मसाला जो था वो मैंने डाल के रखा हुआ है, वो शामिल कर रही हूँ और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी अब। और ये गर्म मसाले की या धनिया की तो खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त इसमें होती है।
तो यकीनन आपको मेरी ये वीडियो आज की पसंद आई होगी। मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और आप भी इसी तरीके से इस रेसिपी को फॉलो करें। अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।